रात के सफ़र में एक अजीब सी खामोशी होती है। खाली सड़क, हवा की चीख और अंधेरों में छुपा हुआ वो रूहानी सन्नाटा। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे एक ऐसा रास्ता है जो दिन के उजाले में तो सिर्फ एक हाईवे लगता है, पर रात के अंधेरों में एक खौफनाक दास्तां बयां करता है। आज की कहानी एक ऐसे ही सफ़र की है। ये कहानी है रोहन की, जिसके लिए वो रात हमेशा के लिए खास बन गई। मुंबई की वो रात के कुछ 11:15 बज रहे थे। ट्रैफिक कम था, हवा तेज थी और रोहन अपनी नई सेडान लेकर पुणे निकल पड़ा। उसके किसी दोस्त ने अर्जेंटली उसे किसी काम से पुणे बुलाया था। एक्सप्रेस वे पे बस हवा की गूंज थी। रोहन ने अपनी गाड़ी के शीशे नीचे किए, म्यूज़िक लगा के उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। 120 से ऊपर की स्पीड। वो अकेले ही इस सफ़र को एंजॉय कर रहा था। सब कुछ थ्रिलिंग लग रहा था, एकदम फिल्मी। पर हाईवे हमेशा एक कहानी रखता है, और उस रात वो कहानी रोहन का इंतज़ार कर रही थी। रात और गहरी होती गई। लेफ्ट और राइट सिर्फ पहाड़ और अंधेरा। एक ही चीज़ थी जो साथ थी, गाड़ी की हेडलाइट। करीब 11:45 बजे होंगे। रोहन ने पहली बार आंख बंद की, बस 1 सेकंड के लिए, और जब खोली तो रोड के बीच में एक औरत खड़ी दिखी। सफ़ेद साड़ी, लंबे बाल, चेहरा धुंध में छुपा। रोहन ने ब्रेक्स दबाए। टायर की चीख ने हाईवे को हिला दिया, पर जब गाड़ी रुकी, सामने कोई नहीं था। सिर्फ खाली सड़क, सिर्फ खामोशी। दिल की धड़कन तेज थी। रोहन ने सोचा शायद नींद का असर है। उसने फिर गाड़ी स्टार्ट की और स्पीड बढ़ाई, लेकिन कुछ अजीब होने लगा। स्पीडोमीटर एकदम 0 से 200 के बीच जंप कर रहा था। म्यूज़िक सिस्टम अपने आप बंद हो गया और एक ठंडी हवा गाड़ी के अंदर घुस गई, जैसे किसी ने पीछे का दरवाज़ा खोला हो। रोहन ने मिरर में देखा, पीछे सीट खाली थी, पर उसने महसूस किया जैसे कोई अभी अभी आकर कार में बैठा हो। रात के करीब 12:30 बजे उसने हाईवे के एक साइड पे एक ढाबा देखा। रोहन ने सोचा चाय पीकर दिमाग थोड़ा फ्रेश कर लेता हूँ। उसे नींद भी आ रही थी। ढाबा एकदम सुनसान था। बस एक पुराना रेडियो बज रहा था और एक बूढ़ा आदमी, शायद ढाबे का मालिक हो, ने उसे देखा। रोहन बोला, अंकल, एक चाय। बूढ़ा उसकी आंखों में सीधा देखकर बोला, बेटा, तू अकेले ड्राइव मत कर। हाईवे पे आज भी वो औरत घूमती है जो हर ड्राइवर को दिखाई देती है। बहुत सालों पहले उसकी एक्सीडेंट में मौत हुई थी। अब जो भी उसे देखता है वो घर वापस नहीं जाता। रोहन हंस पड़ा, बस अंकल, आप भी। उसने चाय पी, गाड़ी में बैठा और फिर से निकल पड़ा। पर अब उसके मन में वो बात बस गई थी। जैसे ही गाड़ी एक टनल में घुसी, हेडलाइट्स की रोशनी में उसने फिर उसी औरत को दोबारा देखा। इस बार वो रोड के एकदम बीचों बीच खड़ी थी, और इस बार वो रोहन का नाम ले रही थी। रोहन, रुको। रोहन का खून जम गया। उसने स्टीयरिंग मोड़कर ब्रेक लगाए। गाड़ी एकदम से टनल के साइड रेलिंग से टकरा गई। उसने आंखें बंद कर ली और जब खोली, गाड़ी फिर से सीधे रोड पर चल रही थी। सब शांत था, पहले जैसा, जैसे सब उसका भ्रम हो। इन सब में अब रात के 2 बज गए थे। एक्सप्रेसवे अभी भी एकदम सुनसान था। बस बड़े बड़े ट्रक्स ही नज़र आ रहे थे, और अचानक गाड़ी बंद हो गई। इग्निशन डेड, लाइट्स, म्यूज़िक सब बंद। सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा। दूर से एक ट्रक आ रहा था, हॉर्न बजाता हुआ, सीधा रोहन की तरफ। उसने इग्निशन बार बार घुमाया,
पर कुछ नहीं हुआ। ट्रक की रोशनी ने उसकी गाड़ी को पूरी तरह कवर कर लिया। हॉर्न की चीख उसके कान फाड़ रही थी। रोहन ने आंख बंद कर ली और जब थोड़ी देर बाद उसने आंख खोली तो वो अपने बेडरूम में था, बिस्तर पर पड़ा हुआ, पसीने में भीगा हुआ। वो समझ नहीं पाया क्या ये सपना था। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आया, रात के 11:15, पुणे एक्सप्रेसवे एक्सीडेंट अलर्ट। और फोटो में वही गाड़ी थी, उसकी अपनी, पूरी तरह से क्रश्ड। उसने कैलेंडर देखा, डेट वही थी, टाइम वही था। समझ नहीं पाया क्या ये सब सच था या सपना। लेकिन जब उसने दोबारा अगले दिन गाड़ी निकाली, फिर से पुणे के सफ़र पे था। वही टनल, वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत और वही ट्रक। हर रात वही सफ़र, वही मौत। रोहन एक एंडलेस लूप में फंस चुका था। हर दिन मुंबई से पुणे निकलता और उसी हादसे में दोबारा फंस जाता। कुछ महीनों बाद रोहन के फ्लैट में एक नया किराएदार आया, रोहित। शिफ्ट होते ही उसने अलमारी साफ करनी शुरू की और एक पुरानी डायरी हाथ लगी, धूल से भरी। पर जैसे ही उसने उसका पहला पन्ना खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। ये रोहन की डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मुझे रोज़ एक सपना आता है। मैं मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर हूँ और एक ट्रक मुझे कुचल देता है। शायद एक दिन ये सपना मेरी हकीकत बन जाएगा। रोहित डायरी के पन्ने पलटता गया और हर एक एंट्री में रोहन ने वही लिखा था, एक लूप, एक सफ़र और फिर एक मौत। जैसे उसने अपनी आने वाली मौत पहले ही देख ली थी और फिर उसी लूप में फंस सा गया। उस रात रोहित को नींद नहीं आई और उसके बाद से उस फ्लैट में अजीब चीज़ें होने लगी। कभी बाथरूम का शावर अपने आप ऑन हो जाता, कभी बेड के बगल का मैट्रेस दबा हुआ मिलता जैसे कोई उसके पास उसके साथ सो रहा हो, और कभी अंधेरे में एक हल्की सी फुसफुसाहट। रोहित, मैं फिर से वापस आ गया हूँ। जैसे अब भी रोहन अपना सफ़र पूरा करने के बाद हर रात उसी घर में लौट आता हो। शायद रोहन के लिए वो सफ़र कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। कभी कभी मौत और ज़िंदगी के बीच का फ़र्क सिर्फ एक पल का होता है और शायद रोहन उस पल में हमेशा के लिए अटक गया था। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की रातें आज भी उस कहानी को बार बार जीती हैं।